अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा शो मेडिकली स्पीकिंग और मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, नया साल आने वाला है और नए साल पर सभी लोग एक दूसरे को हेल्दी और फिट रहने के साथ नए साल की बधाई देते हैं ताकि नया साल हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए। साथियों, आयुर्वेद के लिहाज से हमारा शरीर 3 दोषों पर चलता है, वात, पित्त और कफ। आयुर्वेद का मानना है कि इन तीनों दोषों के बिगड़ने से ही हम बीमार होते हैं। ऐसे में खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए इन तीनों दोषों का जानना और अपने दोष को मेंटेन करना बेहद जरूरी है ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। इसके लिए आपको हमारे मूलांक पता होना चाहिए। अपना मूलांक कैसे पता करें? कौन सा मूलांक हेल्थ के लिहाज से किस तरह के फायदे देता है और किस तरह के हेल्थ इश्यू देता है? किसी मूलांक वाले लोगों को ज्यादा बीमारी होती है? इन सभी सवाल जवाबों के सिलसिले को पूरा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रो वानी आर्य जी, जो हमें मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से हेल्थ की सभी जानकारियां देंगी, जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट और काउंसलर है। वानी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडिया न्यूज के इस खास शो में। धन्यवाद समर। इंडिया न्यूज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आपके बीच में मूलांक और भाग्यांक के बारे में, आप अपनी हेल्थ को कैसे फिट रख सकते हैं उसके बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करूंगी। जी मैम, शुक्रिया। वानी जी, सबसे पहले तो आपसे मेरा सवाल ये है कि मूलांक और भाग्यांक दोनों होते क्या है और इन्हें कैसे निकालते हैं? अगर मुझे अपना मूलांक पता करना हो तो मैं कैसे पता करूंगी कि मेरा मूलांक क्या है? देखिए समर, मूलांक होता है आपकी डेट का टोटल और भाग्यांक होता है आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। तो मैं एक एग्जांपल से इसको जल्दी से समझाऊंगी। अगर किसी भी जातक की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 12 अगस्त 2022 है तो 12 से 3 बनता है। 12 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 1 + 2 जिससे कि 3 बनता है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का जो मूलांक है वो 3 है। और यही अगर मैं भाग्यांक की बात करती हूँ तो 12 प्लस अगस्त का 8 प्लस 2022, तो 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 2022 कितना हो गया 26। तो 26 को अगर मैं ऐड करती हूँ सिंगल डिजिट में तो वो 8 बनता है। तो इसका मतलब इस व्यक्ति का भाग्यांक जो है वो 8 है। मूलांक 3 है, भाग्यांक 8 है। जी वानी जी, आपने हमें मूलांक कैसे पता करना है ये तो बता दिया। अब जिन लोगों का जन्म तारीख यानी कि जिनकी डेट जो होती है वो 10, 19, 28, 29 है, ऐसे लोग अपना मूलांक कैसे पता करेंगे? इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को समझाएं। समर, आपने बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है क्योंकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर वो 2 डेट पर पैदा हुए तो सिर्फ उन्हीं का मूलांक 2 है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी जातक 2 तारीख, 11 तारीख या फिर 20 तारीख या 29 तारीख इन सभी तिथियों पर पैदा हुए हैं तो सबकी डेट का टोटल जो है वो 2 पर ही आता है। इसलिए जितने भी डेट का हम एडिशन हमेशा सिंगल डिजिट में लाके करेंगे। अगर वो 2 पर फॉल करता है तो सभी वो व्यक्ति मूलांक 2 से बिलोंग करते हैं। वानी जी, आयुर्वेद कहता है कि हमारा जीवन वात, पित्त और कफ के हिसाब से चलता है। इन तीनों दोषों की गड़बड़ी होने पर ही लोग बीमारियों से घिरते हैं। क्या हम अपने दोष को सही करके हेल्दी रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक पूछा समर आपने। हम बिल्कुल हेल्दी रह सकते हैं अगर हमें हमारे मूलांक पता है, हमारे भाग्यांक पता है। तो हम अपनी जिंदगी के मैक्सिमम काम जो है अपने मूलांक भाग्यांक के हिसाब से कर सकते हैं। हम अपनी हेल्थ को उस हिसाब से ठीक रख सकते हैं क्योंकि इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी हेल्थ और हमारे कौन से बॉडी पार्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम राशियों के थ्रू भी बता सकते हैं आप किस लगन से बिलोंग करते हैं, आपकी कौन सी राशि है, उस हिसाब से आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपकी बॉडी के कौन से पार्ट सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड रहेंगे। वानी आर्य जी, जिन लोगों का मूलांक 1 है उन लोगों के लिए हेल्थ की दृष्टि से आने वाला साल 2024 कैसा रहेगा? वो अपने दोष को ठीक करके कैसे फिट और हेल्दी रह सकते हैं, ये आप हमें समझाइए। जरूर समर। 2024 की अगर मैं बात करती हूँ और अगर यहाँ पर मैं मूलांक 1 या फिर भाग्यांक 1 वालों की बात करती हूँ तो इससे पहले मैं ये बता दूं, जो भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 29 तारीख या 28 तारीख को आया है वो सभी मूलांक 1 के अंदर कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो या फिर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पर आ रहा है तो आप लोगों के लिए ये साल जो है थोड़ा सा न्यूट्रल ईयर है। यहाँ पर आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना है क्योंकि मूलांक 1 का नंबर है, सूर्य का नंबर है। खास तौर पे आपको अपनी हार्ट का ध्यान रखना है, आपको अपनी हड्डियों का ध्यान रखना है, आपको अपनी आईज का ध्यान रखना है और आपको अपने पेट का ध्यान रखना है
क्योंकि ये सारी चीजें जो है मूलांक 1 के अंदर फॉल करती हैं। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है। इसमें जो है आप अच्छे से अपना एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना भी आपकी जो मील टाइमिंग्स है वो आप बिल्कुल टाइम पर लीजिए। बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपके ऊपर आएगा, आपके हार्ट के ऊपर आएगा। ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस लेंगे तो आपका स्टमक अपसेट होगा। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने सही कहा वानी जी, जैसे अभी एंजाइटी का बहुत इशू हो रहा है, तो एंजाइटी के ऊपर लोग इतने बीमार है कि एक हर इंसान, हर एक घर में एंजाइटी की प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी आज आप कुछ टिप्स दीजिए। बहुत सुंदर प्रश्न सवाल आपने मेरे से पूछा। तो इसके लिए आप सबसे पहले रोज सुबह उठकर सूर्य को जल देना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप सूर्य को जल देंगे उतना आपके जीवन में तेज आएगा, आपके जीवन में ओज आएगा और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगी। इसके अलावा आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, या फिर आप एक ओम का पेंडेंट भी वियर कर सकते हैं। ओम पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम पर आप योगा कर सकते हैं और आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। जी वानी जी, आपने मूलांक 1 वाले की हेल्थ का तो बता दिया। अब जिन लोगों का मूलांक 2 है उनके लिए अगले साल हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है, मतलब कि हेल्थ के लिहाज से 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है? समय देखिए, 2024 का जो टोटल है वो हमारा 8 पर बनता है। 2, 4, 6 और 8 ये सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं जी। तो 2024 जो है ये सपोर्टिव जाएगा मूलांक 2 वालों के लिए। लेकिन मैं जैसे कि हमेशा बोलती हूँ मूलांक 2 और भाग्यांक 2 वालों को कि ये लोग अपने जीवन में थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा लेते हैं और ये लोग थोड़े से इमोशनल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं। एंजाइटी और अननेसेसरी के वो फियर्स होते हैं जो चीजें इनकी लाइफ में कभी हुई ही नहीं है या होनी ही नहीं है। तो मैं मूलांक 2 से हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग अपनी वोकैबुलरी पर फोकस करो और अपने नर्वस सिस्टम का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, इन दोनों चीजों का आप अपना ख्याल रखिए। कोल्ड कफ से बचिए, प्रिकॉशंस लीजिए। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें जो है आप ना खाइए, एक मीडियम खाइए, या फिर रात को बहुत लेट आप कुछ ठंडा जो है ना लें। चांदी का प्रयोग आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा मेंटली काम रखेगा, कूल रखेगा, क्योंकि चांदी ठंडी होती है। तो सिल्वर आप वेयर कर सकते हैं, सिल्वर ज्वेलरी। चंद्रदेव की आराधना कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के नीचे खड़े होकर चंद्रमा की अगर आप किरणें लेते हैं, फिर आप देखिए आपको अपनी लाइफ में कितना ज्यादा कूल लगता है, कितना ज्यादा काम लगता है। मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए। रात को आप मिश्री डाल के ठंडा दूध ले सकते हैं, पर बहुत ज्यादा लेट आप ठंडा दूध ना सेवन करें। बिल्कुल। वानी जी, जिन लोगों का मूलांक 3 है उन लोगों के लिए हेल्थ और फिटनेस को लेकर आपकी न्यूमरोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? क्या आने वाले साल में वो बीमारियों से बचे रहेंगे? थैंक यू समर। तो मूलांक 3 की अगर मैं बात करती हूँ तो इन लोगों के लिए इनको अपने लिवर का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है। टाइफाइड, जॉन्डिस जैसे जो भी फीवर है इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखना है। येलो कलर अपनी डाइट में हमेशा लेना है, चाहे वो हल्दी के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, येलो कलर के क्लोथ्स डाल सकते हैं। गुड़ का सेवन आप करते रहिए। थर्सडे को आप गाय को रोटी में गुड़ डाल के खिला सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। समर, एक बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगी कि जो मूलांक 3 या भाग्यांक 3 के लोग होते हैं, अगर इनकी लाइफ में कोई मेंटर होता है, कोई गुरु होता है जो इनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग करता है इनकी, तो इनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। थर्सडे का दिन इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपने मेंटर्स की हमेशा ब्लेसिंग्स लीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, तब देखिए मूलांक 3 वाले अपनी जिंदगी में कैसे इतने हाईली सक्सेसफुल होते हैं। जी मैम। वानी जी, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है, यानी कि उनका मूलांक 4 है, उन लोगों की हेल्थ को लेकर आपका क्या कहना है? समर, मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि जिन भी लोगों का मूलांक 4 है, जो 4 पर फॉल करते हैं, 4 जो होता है राहु का नंबर होता है। राहु हमें लाइफ में इन्फेक्शंस देता है, थोड़े से ऐसे फोबियाज देता है, डर देता है, फियर देता है। राहु हमें लाइफ में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देता है। राहु की लाइफ में थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम होता है, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। इन्फेक्शन से बचिए, फीवर से बचिए। इसके लिए सबसे पहले आपकी लाइफ में
मेहनत करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला साल वैसे भी शनि का साल है, आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहकर मेहनत करनी है। योगा करिए, वर्कआउट कीजिए, जमीन से जुड़े रहिए, माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा कीजिए। अपने पास आप पिकॉक फेदर्स भी रख सकते हैं। इसके अलावा अपनी एक आप बैलेंस डाइट लीजिए और अननेसेसरी का बाहर का जो है प्रोसेस्ड फूड्स को आप जो है थोड़ा सा अवॉइड कीजिए और बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ओवर थिंकिंग ना करें, फिट रहे। राहु वैसे भी लाइफ में इतने इश्यूज देता है, तो वैसे ही इंसान जो होता है बहुत स्ट्रांग हो चुका होता है। राहु से घबराना नहीं है। राहु बहुत अच्छे टेक्निकल स्किल्स देता है। आप लोग टेक्नोलॉजी की जो भी फील्ड और एरियाज हैं उनको एक्सप्लोर कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल। वानी जी, एक सवाल ये भी होगा मेरा, जैसे आपने राहु की बात की है, राहु के लोग काफी ज्यादा उन्हें डर होता है कि हमारे साथ हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब हेल्थ इश्यूज अच्छे नहीं होते तो हम किसी भी चीज में सफर नहीं कर पाते। तो इसमें बहुत सारे लोग जैसे जिनको डायबिटीज है या ऐसी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो छोटे बच्चों में भी हो रही है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होता है? बहुत प्यारा प्रश्न समर आपने पूछा, क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन हो रहा है। तो मैं उनके लिए यही संदेश देना चाहूंगी कि आप राहु से प्लीज घबराइए मत। सबसे पहले तो जहां आपने डर खत्म कर दिया, वहां राहु आपको कभी भी नहीं डराएगा। तो लाइफ में स्ट्रांग रहिए, लाइफ में अपनी विल पावर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखिए। माँ दुर्गा की आप जितनी आराधना करते हैं, दुर्गा चालीसा आप जितना ज्यादा करते हैं, उतना ज्यादा राहु आपको लाइफ में जो है तंग ही नहीं करता है। और इसके अलावा जो अपने वॉशरूम्स को आप बिल्कुल क्लीन रखिए। और एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूंगी, इसमें जो है आप राहु का जो भी नंबर है, क्योंकि राहु कंफ्यूजन देता है, राहु एक धुआं है, राहु एक स्मोक है, तो आप जितना ज्यादा हो सकता है आप भैरव बाबा की आराधना कीजिए। और फिर देखिए आपसे वो राहु से मिलने वाले जो भी फंगल इन्फेक्शंस हैं, जो भी फीवर है, जो भी और कुछ लॉन्ग डिजीज है जिनका डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है, वो सब प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर आते हैं। आपको अच्छे डॉक्टर्स भी मिलेंगे, आपकी बीमारी का डायग्नोसिस भी बहुत जल्दी होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा मैम। 5 मूलांक वाले लोग किस तरह से फिट रह सकते हैं? अगर वो किसी गंभीर बीमारी में फंस जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब 5 मूलांक वाले लोगों की सेहत कैसी रहेगी इस साल? समर 2024 जो है 5 वालों के लिए एक न्यूट्रल ईयर है। तो 2024 की जगह डेट में 24 भी लिख सकते हैं जी। उनको मैं बोलूंगी कि ग्रीन कलर का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दें। ग्रीन कलर को आप जितना इंटेक करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, वेजिटेबल्स वैसे भी हेल्दी हैं और आपकी हेल्थ के लिए भी एक अच्छी हेल्दी डाइट के अंदर फॉल करती है। आपसे मैं सभी 5 मूलांक और भाग्यांक वालों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है अपनी लाइफ में जल्दबाजी बहुत करते हैं, सोते बहुत कम है, सारा इनको इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं समर, ये बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये चीज जो है इनको ध्यान रखनी है, अपनी स्लीप कंप्लीट रखनी है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। ग्रीन डाइट का इनको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेक करना है। गरीब बच्चों को जो है ये कुछ भी ग्रीन कलर के टॉयज दे सकते हैं। वेडनेसडे को गणेश भगवान की आराधना करें, माँ दुर्गा की आराधना करें और फिर देखें कि मूलांक 5 वाले कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज सोच समझ के डिसीजन लें। हर चीज जल्दबाजी में नहीं होती है, उनका एनालिसिस कर आप आगे बढ़े जी। वानी जी, 6 मूलांक वाले लोगों को लेकर आपका क्या कहना है? साल 2024 शुभकामनाओं के साथ उनकी हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा? समर, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है कि मूलांक 6 वालों के लिए और भाग्यांक 6 वालों के लिए ये साल जो है कैसे जाने वाला है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि 2, 4, 6 और 8 एक ही फैमिली में फॉल करते हैं, तो ये साल इनके लिए सपोर्टिव है। उतना सपोर्टिव नहीं रहेगा जितना जो है इनके लिए जब किसी ईयर का टोटल 6 पर आता है, जैसे कि 2022 जो था उसका टोटल 6 पे था, बट फिर भी ये साल जो है आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी लाइफ में बढ़ेंगी, थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। मैं इनको यही बोलना चाहूंगी कि अपने शनि को एक्टिवेट कीजिए, लेकिन पॉजिटिव उससे एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि ये शनि का साल है। शनि अपनी लाइफ में मेहनत करवाता है, शनि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन देके जाता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से दूर रहिए और किसी भी तरह की कोई भी जैसे जो भी सेक्सुअल डिजीजेस हैं उनसे आप बच के रहिए और अपने सेक्रल चक्रा पर जो है मेडिटेशन कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिए और आप जितना हो सकता है आप डायमंड ज्वेलरी वेयर कर सकते हैं और जो है रोज वाटर में आप नहा सकते हैं, रोज वाटर बाथ ले सकते हैं। अच्छे
परफ्यूम्स आप लगा सकते हैं, राइट हैंड में राइट रिस्ट पर आप गोल्डन वॉच पहन सकते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप करते हैं तो 2024 आपकी लाइफ में अच्छा जाएगा। अपने सेक्रल चक्र पर मेडिटेशन करना ना भूलिए। रोज क्वार्ट्स को आप अपने हाथ में लेकर आप अपने सेक्रल चक्र हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है, आप वहां पर मेडिटेशन कीजिए और फिर देखिए आपके चक्रास भी बैलेंस होंगे और आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुद चली आएगी। अरे वाह वानी जी, एक शो में आपके साथ उस पर भी करना चाहूंगी। जैसे कहते हैं ना कि फिंगर्स में वो पहनते हैं, रिंग्स पहनते हैं, अलग अलग ब्रास की होती है, स्टोन्स होती है, तो उन पर हेल्थ के इश्यूज को हम बताना चाहेंगे। तो कुछ एक फिंगर टिप्स आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप अपने राशि की और अपने नंबर के हिसाब से स्टोन्स पहनते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो पर्टिकुलर नंबर और वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो ग्रह जिसका कारक होता है उसके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे मिलने लग जाते हैं। जैसे सपोज अगर आपकी चार्ट में आपको अपने जुपिटर को स्ट्रांग करना है और आपने वो राज वियर कर लिया अपने इंडेक्स फिंगर में जो आपकी फर्स्ट फिंगर होती है, तो आपके जीवन में आपका विजडम बढ़ेगा, आपकी मैरिड लाइफ और ज्यादा अच्छी होगी, एक्सपेंशन का कारक है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका लिवर और ज्यादा पहले से फिट रहने लग जाएगा, आपको जॉन्डिस, टाइफाइड, किसी भी तरह की डिजीजेस नहीं होंगी तो और आपके जीवन में विजडम बहुत ओवर बढ़ जाएगी। बिल्कुल वानी जी, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स होते हैं, हम सभी के बारे में आगे के शो में जरूर आपसे डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि आज का शो मुझे बहुत ही खास लग रहा है क्योंकि हेल्थ इश्यूज लोगों को बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर दर्शक सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू समर, बहुत ही लॉजिकल आपने क्वेश्चन पूछा, हम जरूर इस बारे में अगले शो में बात करेंगे। जी मैम, 7 मूलांक वाले लोगों की सेहत आने वाले अगले साल में कैसी रहेगी? वो अपनी हेल्थ को किस तरह से फिट और फाइन रख सकते हैं? मैम मेरा मूलांक 7 है, किस तरह खुद को फिट रख सकती हूँ मैं? समर, आपका भी मूलांक 7 है जो कि मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि हम साथ में काफी सारे न्यूमरोलॉजी के शोज करते हैं। 7 वालों के लिए मैं ये बोलूंगी कि 2024 का जो साल है आपके लिए न्यूट्रल है, लेकिन आपकी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस साल में बढ़ जाएगी। आपकी जो नेचर है, जो मूलांक 7 वालों की नेचर है अपने आप को थोड़ा सा ड्राई रखने की, मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि जिंदगी को एंजॉय करो, जिंदगी बहुत सुंदर है, लाइफ उतनी डल नहीं है जितना आप लाइफ को समझते हो। कई बार मूलांक 7 वालों को ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दे और ईश्वर के पास चले जाएं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी को कभी भी बाहर शो नहीं करते हैं। तो इनको मैं यही कहूंगी, अच्छे से वर्कआउट कीजिए, अच्छे से योगा कीजिए, गणेश भगवान की आराधना कीजिए, डॉग्स की सेवा कीजिए। और जो है केतु ये भी कहता है, क्योंकि नंबर 7 जो होता है केतु को बिलोंग करता है, तो राहु और केतु से अक्सर लोग काफी डरते हैं, बट हमें डरने की जरूरत नहीं है। केतु हमारे पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं। आप इनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए, वृद्धाश्रम जाइए, इनकी सेवा कीजिए। अपने कानों में आप थोड़ा सा गोल्ड जरूर वियर कीजिए, सोना जो है आपको अपने कानों में डालना ही डालना है। अगर आप मेल हैं तो आप अपनी बॉडी पर किसी भी तरह गोल्ड थोड़ा सा वियर कीजिए, केतु आपको लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अकेले रहना छोड़ दीजिए, 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि 7 वाले लोग जब आइसोलेशन में जाते हैं तो इनको एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, ओवर थिंकिंग आती है, क्योंकि जब तक हम लोगों से बात नहीं करते हैं तो हमारी लाइफ में ओवर थिंकिंग कम नहीं होती। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। आपने हमें 7 मूलांक तक लोगों की हेल्थ अपडेट दे दी, अब हम 8 मूलांक वाले लोगों की हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। न्यूमरोलॉजी और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 8 मूलांक वाले लोगों की सेहत 2024 में कैसी रहने वाली है? समर, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 2024 वालों का गोल्डन ईयर है, तो इनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अब ये डबल 8 पर आ रहे हैं। 2024 का टोटल 8 पर आता है और मूलांक 8 वाले ऑलरेडी 8 पर है। 8 का मतलब होता है इन्फिनिटी, 8 का मतलब होता है अनंत, किसी भी चीज का नेवर एंडिंग। तो इनकी लाइफ में इनफाइनाइट सक्सेस आने वाला है, प्रोस्पेरिटी आने वाली है, वेल्थ आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। तो 8 मूलांक वाले जल्दी से खुश हो जाओ, क्योंकि आपका साल आ रहा है। लेकिन शनि हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन सिखाता है, ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है, मेहनत करना सिखाता है। मेहनत से नहीं भागना है, थोड़ी सी एंजाइटी बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं जो भी आप लंबी बीमारियों से जो जूझ रहे थे वो सब ओवरकम होंगी इस साल में। जिनके डायग्नोसिस नहीं हो रहे थे वो भी होंगे। आर्थराइटिस वालों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है, जो नी पेन, जॉइंट पेन से, जो क्योंकि शनि देव जो होते हैं हमारे घुटनों का भी कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं नी पेन वालों को थोड़ा सा रिलीफ आएगा अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपना खाना टाइम पर खाएंगे, अपना टाइम पर सोएंगे। और जो शनिदेव कहता है कि अंडर प्रिविलेज क्लासेस की आप हेल्प करें, उनको गलत ना बोले और उनको बुरा ना बोले, उनकी हेल्प करें। और वृद्धाश्रम में जाकर भी आप जितना सेवा कर सकते हैं बड़ों की,
क्योंकि शनि बड़े बुजुर्गों का भी कारक है और शनि हमारा कर्म फलदाता है। जैसे आप कर्म करेंगे वही हमें जीवन में वापस मिलेगा। तो अपने कर्मों को हमेशा अच्छा रखिए। शनि ही वो ग्रह है जो एकदम से उठाता है और एकदम से गिराता है, लेकिन सब कुछ आपके कर्मों पर बेस्ड है। जी वाणी जी, मूलांक 1 से 9 तक होते हैं। जिन लोगों का मूलांक 9 है, हेल्थ और फिटनेस की दृष्टि से साल 2024 उनके लिए कैसा रहेगा? क्या 9 मूलांक वाले लोग फिट रह सकेंगे? समर 8 और 9 का ऐसा रिश्ता है जैसा कि एक सास और बहू का रिश्ता होता है, डॉटर इन लॉ और एक मदर इन लॉ का। ना ये साथ में रह सकते हैं और ना ये एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं 9 के लिए ये बोलूंगी, 9 एक कंप्लीशन का नंबर है, इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है। इस साल आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कुछ हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, पीसीओडी इश्यूज हो सकते हैं। तो इन चीजों से आप अपने आप को बचा के रखिए। इसके अलावा जो है आप थोड़ी सी कुकिंग कीजिए जिससे मूलांक 9 को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, भाग्यांक 9 को स्ट्रेंथ मिलती है। जो भी नोकीली चीजें हैं, डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा साल है, रिसर्चर्स के लिए बहुत अच्छा साल है, ये सर्जन्स के लिए बहुत अच्छा साल है, स्पेसिफिकली सर्जन्स के लिए जो मैं बोलूंगी, और ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा साल है। हनुमान चालीसा का जाप करना आप बिल्कुल भी अपनी लाइफ में ना छोड़िए। सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कीजिए। रेड कलर का यूज अपनी लाइफ में थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। मूलांक 9 वाले लोग ज्यादा रेड अप मत बढ़ाइएगा, नहीं तो आपको गुस्सा आएगा और आप अपने हाई बीपी इश्यूज से बचिए। ये सब छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए मूलांक 9 वाले जो आपकी नेचर है कोकोनट की तरह, जो लोग भी बाहर से बहुत हार्ड है अंदर से सॉफ्ट है, जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो लोग भी आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे। ये साल आपके लिए न्यूट्रल ईयर है, लेकिन इससे अगला साल आपका ही साल है और आने वाला साल है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कूल रहिए, काम रहिए और अपने लाइफ में सक्सेस को इनवाइट कीजिए। जी वाणी जी, शो खत्म करने से पहले एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। कुछ ऐसी गुड लक टिप्स जो कि 1 से 9 मूलांक वाले सभी लोग अपने जीवन में कर सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। समर, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है क्योंकि इसमें सारे मूलांक कवर हो जाएंगे और सारे भाग्यांक कवर हो जाएंगे। तो इसमें मैं एक जनरल सी एक आपको गुड लक टिप देना चाहूंगी, लेकिन ये टिप जनरल होके भी बहुत ज्यादा लाइफ में जो है इफेक्टिव टिप है। यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप लोग अपनी वोकैबुलरी को चेंज कीजिए। इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन पर काम कीजिए। कुछ भी ऐसे शब्द ना बोलिए अपने जीवन में कि मेरी किस्मत खराब है, मेरा दिन खराब है, मेरी तबीयत खराब है, क्योंकि ये सब चीजें हमारी लाइफ में बैड लक को अट्रैक्ट करती हैं। आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिए, सोच के कीजिए। अपनी वाणी में बिल्कुल भी आप गाली, किसी भी तरह का नेगेटिव वर्ड आपको नहीं देना है। जो चीज आपको जीवन में नहीं चाहिए उसको आप अपनी लैंग्वेज, अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, जो आपको सर्व नहीं करती है। पेन को भी आप सिर्फ डिस्कम्फर्ट बोलिए। जितना बोलेंगे कि मेरे हाथ में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो वो पेन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। हमेशा सोचिए कि मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ। एक लाइन में मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, एक थ्योरी में, कि एक लड़का होता है जो 40 साल का होता है, उसको पैरालिसिस होता है। तो वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, तो वो 40 साल उसके हाथ और पैर जो है काम नहीं करते होते। तो वो दिन रात बोलता है कि मेरे घुटने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे हाथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी बॉडी बहुत। एंड समर, ट्रस्ट मी, वो लड़का 40 दिन में चल पड़ता है। तो आपकी वाणी, आपकी वोकैबुलरी आपके जीवन में बहुत काम करती है। शनि का साल है, अपने कर्म अच्छे रखें, मेहनत से बिल्कुल भी ना घबराएं, डिसिप्लिन में रहें, एडिक्शन से दूर रहें। ये आपके लिए जीवन में बहुत सारा गुड लक लेके आएगा। मैम, हमारे दर्शकों को कुछ वास्तु टिप्स दीजिए, उनकी हेल्थ ठीक रह सके और उनके जीवन में गुड लक आ सके। समर, बहुत सुंदर प्रश्न आप पूछती हैं हमेशा मेरे से, और आपके प्रश्न हमेशा बहुत लॉजिकल होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि वास्तु टिप्स में अगर बात करती हूँ कि जो भी चीजें आपके घर में, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स, खराब घड़ियां, जो भी चीजें आपके घर में आप यूज नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज उनको अपने घर से निकाल दीजिए। अपने घर की एनर्जी को प्योर रखिए। अपने घर में थोड़ा सा जो है सेंधा नमक आप कांच के बोल में रख सकते हैं, हर 15 दिन में आप चेंज कर सकते हैं। आप रूम के कॉर्नर्स में रख सकते हैं। अपनी बेडशीट्स को क्लीन रखिए और जितना हो सकता है क्लटर अपने घर से बाहर निकालिए, क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन से डीक्लटर नहीं निकालेंगे, नई चीजों की एंट्री हमारे लाइफ में कैसे होगी। अपने घर को बिल्कुल साफ रखें, अपने क्लॉथ्स को साफ रखें, अपने स्टडी टेबल को हमेशा अरेंज करके रखें, और अपने राइट साइड पर जो भी आपके गुरु, मेंटर, जो इष्ट देव को आप मानते हैं, स्टडी टेबल की राइट साइड पर आप उनकी तस्वीर लगाएं। कोई भी ऐसी पेंटिंग अपने घर में ना लगाएं जो थोड़ी सी अटपटी हो, कहीं से कटी वगैरह हो, जो आपको खुद ही देखने में अजीब लग रही हो। अपने घर के जो जितने भी कलर्स हैं व्हाइट वॉश के, वो बिल्कुल लाइट रखिए। कोशिश कीजिए क्रीम कलर, क्योंकि इस कलर पर कभी भी कोई भी वास्तु डिफेक्ट नहीं आता है।
तो वानी जी एक छोटा सा और सवाल हाँ आपसे जी। मुखातिब करूंगी मैं कि जो नया साल आने वाला है तो उसमें सभी लोगों के लिए आपकी तरफ से एक एस्ट्रोलॉजर है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक मैं प्यारा सा आप मैसेज। मैं आप सभी को यही बोलूंगी, जिंदगी बहुत छोटी है, हम्म। लाइफ बहुत छोटी है, खुश रहिए, हंसते रहिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, दूसरों की हेल्प कीजिए, क्योंकि एक यूनिवर्सल लॉ है, जो हम जीवन में देते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए पॉजिटिव रहिए, अच्छी सोच रखिए, अपनी कंपनी अच्छी रखिए, अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टाइम दीजिए और स्ट्रेस एंजाइटी से अपने आप को दूर रखिए, वर्कआउट कीजिए, मेडिटेशन करिए, फिट रहिए, खुश रहिए। हैप्पी न्यू ईयर। साथियों, देखा आपने वानिया जी ने किस तरह सभी मूलांकों और भाग्यांकों वाले लोगों की हेल्प को लेकर कितने आसान और सरल भाषा में समझाया। वानिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद समर। इंडिया न्यूज को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी बिल्कुल। हमें इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। बिल्कुल वानिया जी, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। साथियों, अब आपने मूलांक और भाग्यांक को पता करना तो सीख ही लिया होगा और आपको आपके मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आने वाले साल 2024 में हेल्थ को लेकर भी जानकारी मिल गई। उम्मीद है कि आप सभी फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और फिट रहने का प्रयास करेंगे। वानिया जी द्वारा दी गई जानकारी आपके बहुत काम आएगी। अब मेरा आपसे विदा लेने का समय हो गया है। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी आपसे किसी न किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर।